कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति पर एक बार फिर से टिप्पणी की है और इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ में पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहिर जी हैं। सर, ये जो राहुल गांधी जी की तरफ से टिप्पणी आई है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? देखिए, जब आपने मुझे आयोग में आके पूछा है तो मैंने भी पढ़ा, सुबह से मैं देख रहा हूँ, तो मैंने भी यहाँ के डॉक्यूमेंट निकाले खंगाले, तो उसमें कई बातें सामने आई हैं कि ये बात सही नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के मुख्यमंत्री रहते हुए या विधायक रहते हुए या प्रधानमंत्री के समय में ऐसे किसी मौत घाची जाति को ओबीसी में शामिल करने का उन्होंने प्रयास किया है, न उन्होंने उसको किया है। ये अगर हमने देखा, अभी हमने खंगालने के बाद में जो बातें सामने आई है, तो 1994 में गुजरात सरकार ने इस घाची जाति को ओबीसी में लिया था और उसके बाद में जब हमारा एनसीबीसी कमीशन तत्कालीन जो था, ये जब गुजरात में जाकर इन्होंने वहां पर रिव्यू लिया था, तो वो घाची जाति की उन्होंने अध्ययन करते हुए यहाँ पर 1997 में इस जाति को केंद्रीय सूची में लेने की उन्होंने मान्यता दी, निर्णय लिया और उस निर्णय लेते हुए उन्होंने केंद्र सरकार को इस जाति को ओबीसी में लेने की सिफारिश की और ये सिफारिश जो होती है एनसीबीसी की, वो सिफारिश केंद्र सरकार को बाध्यता होती है। इस बाध्यता को देखते हुए 1999 में तत्कालीन सरकार ने इन जाति को ओबीसी में लिया केंद्रीय सूची में। ये सारे डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, ये पूरा गजेट और जो बातें कही गई है ओडिशा में जिस नेता ने कही है, तो ये बिना अध्ययन के, बिना अभ्यास के कुछ भी बयानबाजी करना, ये स्वभाव बना हुआ था कुछ नेताओं का। हाँ, लेकिन सर उन्होंने आरोप ये लगाया है कि नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रहकर उन्होंने ये अपनी जाति को शामिल। ये 100% झूठ है, ये मैं यहाँ देख रहा हूँ। जब ये बात मुझे बताई गई, मैंने सुना, कई लोगों के फोन आने के बाद मुझे पूछा गया, तो मैंने मेरे ऑफिस के सारे कागजात खंगालने के बाद में मैं स्पष्ट कर देता हूँ आपके साथ में, आपने पूछा है तो यहाँ पर किसी भी जगह पर प्रधानमंत्री मोदी जी विधायक भी नहीं थे, मुख्यमंत्री भी नहीं थे, ना पीएम भी नहीं थे। उस कार्यकाल में सारे घटनाक्रम हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बयानबाजी करना, असत्य बयानबाजी करना, बिना अध्ययन के, बिना अभ्यास के झूठे आरोप लगाना, ये कुछ लोगों को प्रसिद्धि के लिए विकृति पैदा हो गई है। ये विकृति के शिकार है। एक क्षणिक आनंद मिलता होगा किसी को। देखिए, इतनी बड़ी प्रतिभावान नेताओं को प्रधानमंत्री के प्रति ऐसी बातें कहना उचित नहीं लगा, इसलिए मैंने सारे पेपर खंगाले हैं। अब मैं आपको दे रहा हूँ। अच्छा सर, क्या जो पिछड़ा वर्ग के ऊपर में जिस तरीके के बयानबाजी हो रही है, तो क्या आप लोग कुछ कार्रवाई भी राहुल गांधी के खिलाफ सोच रहे हैं? देखिए, ये बात स्पष्ट है कि इस देश में वर्षों से मंडल आयोग की सिफारिशों के बावजूद भी जिस सरकार ने इस काम को करना चाहिए था कि जिस चेयर पे मैं बैठा हूं, इस चेयर को संवैधानिक दर्जा देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया। इस चेयर को, इस आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए इस देश के प्रधानमंत्री पद पर प्रधानमंत्री मोदी जी को बैठना पड़ा। उसके पूर्व जो आज ओबीसी कर रहे हैं राहुल जी सरी के लोग, इनको आप पता लगा कि ओबीसी क्या चीज है और कितनी जरूरत थी इनको मदद करने की, न्याय देने की। जिनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई में आरक्षण नहीं था, मेडिकल में, जिन बच्चों को, उनके बच्चों को, ओबीसी के बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में, सैनिक विद्यालय में प्रवेश नहीं मिलता था, उच्च शिक्षा में आरक्षण नहीं था। ये सारी बातें अब उन्हें समझ में आ रही कि जब मोदी सरकार ने इसको किया है, अब ये ओबीसी वर्ग हमसे, अर्थात प्रधानमंत्री मोदी से दूर कैसे जाएगा, ऐसी झूठे बयानबाजी से प्रयास कर रहे हैं। कि उनको विफलता मिलेगी, उनको सफलता तो मिलना ही नहीं है। तो देश जानता है कि ओबीसी को पहले किसने न्याय दिया है, वर्ग को, वो है सरकार मोदी जी की। इसलिए हम ये स्पष्ट करते हैं कि ऐसी बयानबाजी से कुछ होना नहीं है। और मैं यहाँ चेयरपर्सन के रूप में मैं यह पेपर, आपने पूछा, मैंने पेपर निकाल के रखे थे, आप आए, पूछा, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ कि इसमें जिस नेता ने आरोप लगाए उन नेताओं को इस मामले में कोई अध्ययन नहीं है। मैं तो ये कहता हूं, मैं भी 4 बार लोकसभा रहा हूं, कि जिन लोगों को ओबीसी क्या है, अनुसूचित जाति क्या है, अनुसूचित जमाती क्या है, एससी एसटी ओबीसी क्या है, मालूम ही नहीं था। ये समझने के लिए 15 साल लगे इन माँ बेटे को। अब जब समझ में आ गया तो अब ओबीसी कर रहे हैं।
तो इस तरीके से नहीं होगा। जिन्हें देश की भौगोलिक स्थिति नहीं मालूम है, देश की संस्कृति नहीं मालूम, देश की जातीय व्यवस्था नहीं मालूम है, उनके क्या व्यवसाय वो ये नहीं मालूम है, वो लगे अभी ओबीसी के पीछे। सर लेकिन जब आप लोग कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं है कि ओबीसी जाति के खिलाफ में इस तरीके से बयानबाजियां होती रहेंगी आगे भी उस तरीके से? देखिए, मैं ओबीसी कमीशन चेयरपर्सन के रूप में कहता हूं कि मैं यहाँ पर ओबीसी को जो मदद कर रहे हैं उन नेताओं के प्रति मैं आदर व्यक्त करता हूं और मुझे यही काम करना है कि ओबीसी को न्याय देना है, उन पे अन्याय नहीं हो देना है। उनके अधिकार को कोई छीनेगा ओबीसी आयोग कार्रवाई करेगा, उन्हें कोई बदनाम करेगा तो भी ओबीसी आयोग खामोश नहीं बैठेगा। तो अगर मुझे ऐसा लगा कि इस बयानबाजी के लिए मुझे कोई कानूनन कार्रवाई करने का, नोटिस देने का अधिकार है एज ए चेयरपर्सन, एनसीबीसी चेयरपर्सन के रूप में, तो मैं जरूर मेरे कानूनी रास्ते ढूंढकर नोटिस दूंगा और दोबारा इसी के बयानबाजी ना करे ऐसा विकृत नेतृत्व, उसके बाद निश्चित ही प्रतिबंध लगाने का हमारा प्रयास रहेगा। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।